Yaar, I love this idea from Chris Williamson, which he calls the parental attribution error. कि कैसे हम अपनी strengths का credit तो अपनी जेब में डाल लेते हैं और अपनी weaknesses का blame अपनी parenting पे डाल देते हैं. Explain करता हूँ मैं, but उससे पहले ये बताऊँ कि parental attribution error ना extension है of something called the fundamental attribution error, जो कि एक fallacy है जहाँ पे हम किसी और ने कोई गलती करी तो हम उस इंसान के कैरेक्टर पे उसका ब्लेम डाल देते हैं, लेकिन जब हमसे सेम गलती होती है तो हम सर्कमस्टांसेस पे ब्लेम डाल देते हैं. और इसको अलग तरीके से फ्रेम करो, ऐसे भी फ्रेम कर सकते हो कि मेरी सक्सेस, मुझे सक्सेस मिली तो वो मेरी मेहनत से आई, पर किसी और को सक्सेस मिली तो वो उसका तुक्का था या उसका प्रिविलेज था. तो आदमी अपने आप को क्रेडिट और दूसरों को ब्लेम करने में पीछे नहीं हटता. एनीवेज, वापस पेरेंटल एट्रीब्यूशन एरर पे आते हैं, जहाँ पे हम अपनी खुद को क्रेडिट कर देते हैं और वीकनेसेस को पेरेंट्स की जेब में डाल देते हैं. और तुम ध्यान से सोचो तो इट्स अ वेरी फ्लॉड एनालिसिस, क्योंकि मान लो एक जिस पेरेंटल प्रेशर में हो सकता है तुमने ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़े जो तुम नहीं पढ़ना चाहते थे बचपन में, उन्हीं सर्कमस्टांसेस ने तुम्हें बहुत लोगों को आउटवर्क करना भी सिखा दिया. तो एक स्ट्रेंथ भी तो दी ना उस सर्कमस्टांस ने. तुम्हारे बचपन में हो सकता है बड़ी हाई पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स के एनवायरनमेंट में तुम बड़े हो, जिससे तुम शायद थोड़ा टिमिड बन गए और थोड़े कम एजर्टिव बन गए हो, बट उन्हीं सर्कमस्टांसेस ने तुम्हें एक सेंसिटिविटी भी तो दी है, जो सेम सेंसिटिविटी आज तुम्हें हमारे आसपास के लोगों को इमोशनली सेफ महसूस करने में मदद करती है. तो जो तुम्हें नहीं मिल पाया उसी ने तुम्हें ऐसा भी तो बनाया कि अब तुम वो बाकियों को दे सकते हो. तो जो चीज़ तुमसे ले ली गई या जो चीज़ तुम्हें नहीं दी गई, उसी वॉइड की क्रिएशन की वजह से तो तुम कुछ वहाँ भर पाए. तो द पॉइंट इज़ कि ओवरऑल इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इनहेरिटेंस. कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ये कि किसी की बैड पेरेंटिंग का, या ये बस रियलाइजेशन है कि what you inherit from your circumstances is a bit more subtle. Your strengths and weaknesses have the same suppliers, and Chris Williamson calls it the complicated inheritance. और भी simple words में बोलो तो the idea is that we externalize the bad and we internalize the good, but your strengths and flaws, they offshoot from the same roots actually.